राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुराया बुन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक पहला समास दूसरा गणेश स्तवन निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काळ सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम। ओम नमो जय गणनायका सर्व सिद्धे फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोध रूपा माझी अंतरी भरावे सर्व काळ वास्तव्य करावे मज वाक्शून्यासी वदवावे कृपा कटाक्षे करुणी तुझी कृपेचे निबळे वितुळते भ्रांतीचे पडळे आणि विश्व भक्षक काळे दास्यत्व कीजे एता कृपेचे निजवडे विघ्ने कापती बापुडे होनी जाती देश धडी नाम मात्रे म्हणून नामे विघ्नहर अमानाथांचे माहिर आदि करुणी हरिहर अमर वंदती। जय जय रघुवीर समर्थ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो अभी हम सब गणेश जी का आगमन प्रीत्यर्थ आनंद अनुभव कर रहे हैं। कल गणेश जी का आगमन हो गया है। हम सब बहुत आनंद से गणेश जी का आगमन किया। आगमन आने गणेश जी आने के बाद उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की और सब तरीके से हम आनंद विभोर होके ये सब आनंद महसूस कर रहे हैं। तो अब ये गणेश जी आए हैं और ये पूरा साल में जो जो सब त्योहार है ये सब त्योहार में गणेश जी का आगमन गणेश चतुर्थी
और ये जो अनंत चतुर्दशी तक जो हम ये गणेश जी का आनंद अनुभव करते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। तो ये गणेश जी हमें सबको पता होना चाहिए। ये गणेश जी के आनंद प्रीत्यर्थ हम अनेक अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अनेक ग्रंथ का भी पारायण करते हैं, अनेक स्तोत्र का पठन करते हैं, और ये स्तोत्र के माध्यम से हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अभी फिर ये हम दुर्गा अपना गौरी आवाहन भी करेंगे, समझाना। 1-2 दिन के बाद गौरी आवाहन हो जाएगा, फिर गौरी पूजन हो जाएगा, और फिर गणेश जी और गौरी विसर्जन भी हो जाएगा। तो ये सब जो बातें हम कर रहे हैं, हमारे परंपरा में, वैदिक परंपरा में हमें अनेक ऋषि मुनि ने जो ये पूरा साल का जो त्योहार मनाना शुरू किया है, ये त्योहार के पीछे कारण क्या है? ये भगवान का अनुसंधान जो है, हमारे चित्त में भगवान का अनुसंधान ये कायम रहना चाहिए। इसलिए हम गुड़ी पाड़वा साज मनाते हैं। गुड़ी पाड़वा से लेके अभी ये चातुर्मास का जो ये है, आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक ये चातुर्मास है। और चातुर्मास में अभी हम श्रावण महीने में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार देखे हैं। हमने जन्माष्टमी देखी, श्री कृष्ण भगवान का आगमन देखा, श्री कृष्ण भगवान का चारित्र्य देखा, और श्री कृष्ण भगवान ये भूतल पर आने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कितनी बड़ी कार्य की है हमारी यह संस्कृति के कार्य का कारण। संस्कृति के रक्षण के लिए श्री कृष्ण भगवान का जो आगमन जो है वो कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, ये हमने सब देखा है इसके पहले। और ये श्रावण मास का समाप्ति देखा, और समाप्ति के समय हमने ये भी बात देखी है कि ये भगवान जो है ये संपूर्ण विश्व में चराचर में व्याप्त होके कैसा भगवान ये लीला कर रहे हैं, और हमारे सबके हृदय में वास्तव में भगवान का ही वास है, भगवान का ही निवास है। ये सब बातें हमने ये इसके पहले प्रवचन में हमने देखे हैं। अभी इसमें बीच में हमने थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब हम सोचते थे, तो हमें सबको ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण ये भूतल पर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृति का कितना बड़ा कार्य किया है। और उसने जो भगवत गीता जो लिखी है हमारे सब के लिए, क्यों हम सब कभी ना कभी हमारी जिंदगी में अर्जुन की भूमिका में आते हैं, और जब भी हम अर्जुन की भूमिका में आते हैं तो हमें आचरण कैसा करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने ये भगवत गीता जो है हमारे सब के लिए भगवत गीता का प्रबोधन किया है, ये भी हमने देखा है। और अभी ये भाद्रपद मास शुरू हो गया, और भाद्रपद मास की ये चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये इसी दिन ये गणेश जी का ये भूतल पर आगमन हो गया। पार्वती माता का जो पुत्र जो है शिव पार्वती का गणेश जी, उसका जन्म हो गया, यही गणेश चतुर्थी है। तो अभी गणेश जी का हमने आवाहन किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, उसके पूजन किया। तो अभी ये जो गणेश जी जो है, तो वास्तव में ये गणेश जी के बारे में हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। देखिए, हरेक देवता जो है, हरेक देवता के पीछे कुछ न कुछ कारण जो है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव तो मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये त्रिदेव भी कौन है ये भी हमें समझना चाहिए। हम बताते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे हम गुरु जी की प्रार्थना करते हैं। तो हम गुरु जी की क्या बताते हैं, गुरु जी को क्या बोलते हैं? गुरु जी यही ब्रह्मदेव है, गुरु जी यह विष्णु भगवान है, और गुरु जी यही शिवशंकर है। तो इतना नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी हम ये गुरु की विशेष महत्ता बताते हैं। क्यों? कि हरेक के जीवन में जब भी हम देह धारण करके ये भूतल पर आते हैं, तो हमें सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हम वास्तव में जो आनंद है वह आनंद महसूस करते हैं।
और हमारा ये जीवन जो है ये जीवन लीला बन जाती है। नहीं तो हर एक क्या बोलता है, अरे हमने तो जन्म लिया, इतना दुख, सब दुख के बारे में ही बताते रहते हैं। लेकिन हम जो देह धारण करके भूतल पर आते हैं, क्यों आते हैं? हमें आनंद अनुभव करना है। और वास्तव में हम आनंद अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आनंद अनुभव करने की जो कला जो है वो हमें सीखनी चाहिए। और ये कला सीखने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए। और जब हम संत संग में आते हैं तो वास्तव में आनंद क्या है ये हमें पता चलता है। आनंद की अनुभूति हम ले सकते हैं। और यही देह के माध्यम से, यह वास्तव में यह देह जो है हमने धारण किया है, लेकिन हम शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर में जो चैतन्य रूप आत्मा जो विराजमान हो गया है, वास्तव में वही मेरा रूप है। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जो हमें दिखाई देती है, जो सब आकार दिखाई देते हैं, सब सृष्टि के आकार जो है, वास्तव में यह सृष्टि क्या है, इस सृष्टि के बारे में भी हमने अनेक बार देखा है। तो ये सृष्टि का अर्थ हो गया, ये निर्माण हो गई सृष्टि है, ये ब्रह्म रूप ही है। तो इसे ये सृष्टि को हम अलग भाषा में पार्वती करके पुकारते हैं। और इस सृष्टि के अंदर विराजमान हो गया है जो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म जो है वही शिव स्वरूप है। तो ऐसी ये पार्वती परमेश्वर हम जब वास्तव में उनका रूप जब हम जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह पार्वती परमेश्वर का पुत्र जो है वही गणेश जी है, गणपति है। तो अभी ये समर्थ रामदास यही जो हम गणेश स्तवन जो ये अध्याय लिया है तो उसमें क्या बताते हैं वो पहले ही बताते। ओम नमो जी गणनायका सर्व सिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेद का बोध रूपा। ये देखो ये अभी एक बातें बता रही है। ये कौन है? ओम नमो जी गणनायका। ये गणपति कौन है? ये गण का नायक है। गण का अर्थ क्या हो गया? एक ग्रुप है। समझ में आया? एक समुदाय है। और एक समुदाय का जो नायक है, जो अधिपति है, वही गणपति है। तो अब ये समुदाय कौन सा समुदाय है? तो देखिए अभी जब शिवजी का ये पुत्र जन्म लिया, गणेश जी ने शिवजी का पुत्र करके जब जन्म लिया ना, तो शिवजी ने क्या किया? तो शिवजी का जो गणप्रेत था, सब गण जो है गणप्रेत है, तो गणप्रेत का ये इसको नायक बना दिया, लीडर बना दिया, अधिपति बना दिया और उसे गणनायक गणेश ऐसा नाम दे दिया। ये क्या हो गया? ये कैलाश की बात है, समझा ना? तो ये कैलाश की, और ये देखो ये शरीर जो है ना, यही कैलाश ही है। ये हमारा शरीर है। ये शरीर क्या है? ये शरीर कैलाश ही है। और यही कैलाश में गुण है। कौन गण है? पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, मन बुद्धि है, ये सब गण है। ये सूक्ष्म देह है। और ये सब गण का जो अधिपति जो है, नायक है, उसे गणपति बना दिया। तो वो कैलाश में, वास्तव में कैलाश में जो गणप्रेत है शिवजी के, वो शिवजी के गणप्रेत का अधिपति करके ये गणपति नायक बन गया। और ये कैलाश जो है, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर ये कैलाश ही है। और ये कैलाश के अंदर जो गणप्रेत जो है, अभी हमने देखा ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मना बुद्धि, पंच प्राण, ये सब जो है उनका नायक है, वो अंदर ही बैठा है। और वास्तविक वो जो नायक है वही आत्मा है। समझा ना? तो अभी क्या हो गया? ये कैसा है? ये गणनायक जो है, ये आत्मा कैसा है? ये आत्मा सर्व सिद्धि फलदायका। जब भी हम ये आत्म स्वरूप आत्म रूप का अनुसंधान करते हैं, आत्म स्वरूप की प्रार्थना करते हैं, तो हमें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें पता चला ये आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, ये हमें पता चला। ओंकार कौन है? और ये ओम जो है, ओम में भी क्या होता है? देखो ओम में भी 4 मात्रा है, अ, उ, म और अर्ध मात्रा। ये जो सब जो है वो 3 क्या है? अकार तो ब्रह्म, अकार उकार मकार, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। और अर्ध मात्रा जो है वह शक्ति का स्वरूप है, यही ओंकार है।
तो ओंकार ये वास्तविक आदि तत्व है जो निर्माण हो गया, पहला जो निर्माण हो गया, मूल माया जो निर्माण होगी, तो ओंकार रूप ये पहला रूप है उसका। तो ये ओंकार रूप है, यही आदि तत्व है, आत्म रूप है। तो ये कैसा है? वो सर्व सिद्धि फलदायक, सब प्रकार की सिद्धि देता है और अज्ञान भ्रांति छेद का, और ये अज्ञान जो है उसका भ्रम जो है वो छेदन करता है। समझाना? तो हम में जो अज्ञान है वो अज्ञान की निवृत्ति होना, यही हमारा फर्ज होगा, कर्तव्य होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदगुरु भगवान को शरण जाना चाहिए। और जब भी हम सदगुरु भगवान यही आत्मरूप है। और ये क्या करता है? अज्ञान भ्रांति छेद का, हमें जो भ्रम निर्माण हो गया, देखो भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम निर्माण हो जाते हैं। कभी कभी ना हम देखो, हम दो बातें, एक ही आंखों से हमें दो चीजें दिखाई देती है। अभी एक बात तो मैं हमेशा बताता हूं। अभी देखो, शाम की समय है, अंधेरा है, और अंधेरे में एक रस्सी बड़ी रस्सी पड़ी है। तो लंबे से क्या दिखाता है? वो सांप दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, वह सर्प ही है। तो ये सर्प है कैसा? क्यों ऐसा क्यों लगा? अंधेरे के कारण। और अंधेरे के कारण वो जो डोर जो है, रस्सी जो है, रस्सी को हम सर्प मान लेते हैं। और जब भी हम टॉर्च का प्रकाश से देखते हैं तो क्या पता चलता है? ये तो रस्सी है, ये तो सांप नहीं है। ऐसा ही हमें भ्रम हो गया है। और भ्रम के कारण क्या होता है? ये पूरा सृष्टि जो है, पूरा विश्व जो है, उसे हम जगत मानते हैं। पता चला ना, ये जगत मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे जगत नहीं है। जब भी हमें ज्ञान दृष्टि का पता चलता है, ज्ञान दृष्टि प्राप्त होते हैं, तो हमें पता चलता है ये जगत नहीं है, ये तो ब्रह्म रूप ही है। क्यों? उसकी निर्मिति ब्रह्मा से होगी है। इसलिए हम बताते हैं ना, घटकुंडादिकं सर्वं मृत्तिका मात्र एव च तद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमा। क्या हो गया? देखो, घट कुंडादि के बहुत ही गमले रहते हैं ना, ये सब मिट्टी से बना के रहते हैं ना, मिट्टी से बनाए है ना। लेकिन ये सब जो है मिट्टी से बनाए है, लेकिन वास्तव में उस सब में मिट्टी ही है। हर एक का आकार अलग अलग है। पता चला ना? हर एक का आकार जो जैसा आकार है, उसके वही आकार के हिसाब से उसे नाम दे दिए है, लेकिन वो सबके अंदर मिट्टी ही है। वैसे ही ये संपूर्ण विश्व जो है, ये विश्व निर्माण हो गया। कहां से निर्माण हो गया? ब्रह्मा ने खुद में से सब निर्माण किया है। ये जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा में से संपूर्ण निर्माण हो गया है, लेकिन वह सबके अंदर चैतन्य रूप ब्रह्म का ही निवास है। ये हमें पता चलता है। इसलिए बताया देखो कि अज्ञान भ्रांति छेद का बोध रूप। ये गणेश जी क्या करता है? हमें हमारे अंदर जो अज्ञान है, वो अज्ञान का भ्रम नष्ट कर देता है, निकाल देता है। वो भ्रम निकाल गया तो वास्तव में वो चीज हमें पता चली। क्या है वो? हमें पता चला कि वास्तव में जो आत्मा है, परमात्मा वास्तव में वही रूप है। वो आगे बता दे देखिए कि माझी अंतरी भरावे, मेरे अंदर भर के रहो, और सर्वकाल वास्तव्य करावे, और हमेशा मेरे ही अंदर रहो, ऐसा बता रही है। तो देखिए, ये गणपति जो है हमारे अंदर बैठा नहीं है क्या? उसका निवास हमारे अंदर नहीं है क्या? तो भी ये समर्थ रामदास यहाँ ऐसा क्यों बता रहे हैं कि मेरे अंदर बैठ के रहिए, मेरे अंदर प्रवेश कीजिए? क्यों? वास्तव में देखो, ये भगवान जो है, आत्मस्वरूप है, वह हमारे अंदर बैठा ही है, हमारे अंदर प्रवेश करके वह मौजूद है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। गलत संस्कार के कारण हमारे अंदर भगवान बैठा है, यही बात हम भूल गए हैं। अरे इतना ही नहीं, आगे चल के जब भी वास्तविक हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें पता चलता है ये भगवान दूसरा तीसरा कोई नहीं है, हम ही भगवान के रूप है। भगवान ने खुद में से हमें निर्माण किया है, तो हम खुद को भगवान क्यों न माने? भगवान ने हमें जो निर्माण किया है, कहां से निर्माण किया? खुद में से निर्माण किया। तो खुद में से निर्माण किया, इसका अर्थ ऐसा हो गया कि वास्तविक हम सब जो है वो आत्मस्वरूप ही है, भगवान के रूप ही हैं, लेकिन हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अनेक जन्म के संस्कार जो है, अनेक जन्म के संस्कार के वजह से हम खुद को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तविक
ये देव जो है, गणपति जो है, हमारे अंदर ही मौजूद है। तो आगे चल के वो बताते हैं कि मेरे अंदर आप बैठिए, और इतना ही नहीं, मैं वाक्शून्य, मैं कुछ बोल नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो आपकी कृपा की वजह से मैं कुछ बात करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा। देखिए, अब ये बोलना जो है यही माया ही है ना। शब्द कहां से? शब्द का अर्थ क्या हो गया? शब्द अर्थ हो गया माया। शब्द जो है यही माया का रूप है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये शब्द के वजह से हम ज्ञान की, एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे? शब्द के माध्यम से। तो ये शब्द जो है, ये शब्द माया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द की आवश्यकता है। इसलिए बता रहे हैं कि ये आप जो है कि ये जो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप जो है मेरे मुख से आप ही बोलिए बोलिए। मैं वाक शून्य हूं, मैं कुछ नहीं बता सकता। इसलिए जब ये देखिए, जब भी हम जो बताते हैं ना, ये कौन बताते हैं? ये तो बांसुरी है, लेकिन भगवान जो है वो भगवान ही से जो कुछ बता रहे हैं, भगवान का कार्य है, भगवान बता रही है, मैं नहीं। जो बोलने वाला है ये शरीर बात नहीं करता, ये शरीर के अंदर मौजूद जो भगवान है वो भगवान ही बात करता है और वही बताता है। इसलिए वो आगे बताते हैं कि एक समय तेरी कृपा होगी, ये आत्मस्वरूप की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी कि क्या होता है, ये सब जो भ्रम है वह भ्रम नष्ट हो जाते हैं। और विश्व भक्षक काल जो है वो क्या करता है? वह दास्यत्व करता है। देखो, काल का क्या करता है? उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति, ब्रह्मा ने तो उत्पत्ति की। स्थिति जो है विष्णु भगवान तो पालन करता है, और लय कौन करता है? शिवशंकर लय करता है। तो ये जो काल जो है, तो काल क्या करता है? काल संपूर्ण विश्व को भक्षण करता है। जो संपूर्ण जगत जो है, जो निर्माण हो गया उसको काल भक्षण करता है। समझा ना? तो काल उसका विलय करता है, उसे नष्ट करता है। लेकिन एक समय, ऐसा समय जब ये आता है, हमें ये आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ये वास्तविक के गणपति कौन है इसका हमें पता लग जाए, तो क्या होता है? वो विश्व भक्ष्य का जो काल है वो भी दास्यत्व करता है, वह दास बन जाता है। क्यों? ये अभयदान देता है। सद्गुरु जो है, ये सद्गुरु जो है वही आत्मस्वरूप का रूप है। और एक समय हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये गुरु तत्व जो है वो क्या करता है? उसके सामने मृत्यु देवता भी नहीं आती, यम देवता भी नहीं आता। तो यम देवता भी दास्यत्व करता है, दास बन जाता है। हमें पता है ना, मार्कंडेय ऋषि की तो कथा मैंने अनेक बार बताई है आपको। तो मार्कंडेय ऋषि जब ही वो पैदा हो गए तो उनके माँ बाप को बता दिया ब्रह्मदेव ने कि अल्पायुषु रहेगा, आपको पुत्र हो जाएगा, अल्पायुषु रहेगा। तो ये मृकुंड ऋषि थे, वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उन्हें बता दिया, ठीक है भगवान, आपकी कृपा से मुझे संतान तो हो जाएगी, अगली बातें देखी जाएगी। और उसने क्या बता दिया वो अपने बेटे को? जो कोई आएगा उसे प्रणाम करने का और उसे आशीष प्राप्त करने का, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। ऐसा हो गया। और जब भी सप्तर्षि आ गए, सप्तर्षि को उसने प्रणाम किया, सप्तर्षि ने बता दिया चिरंजीवी भव, हो गया, वो चिरंजीव बन गए। तो क्या होता है? जब भी सदगुरु भगवान का आशीष प्राप्त होता है, गणेश जी का आशीष प्राप्त होता है, तो उसके सामने काल जो है, मृत्यु देवता है, वो भी शरणागत बन जाती है। ये देखो कि दास्यत्व कीजिए। अभी आगे बता रहे, देखो, एता कृपे चे निज उड़ी विघ्ने कापति बापुड़ी। सब जी इस गणपति को क्या बताया था? विघ्नहर। ये गणपति देवता कैसी है? सब प्रकार के विघ्न जो है, जो कठिनाई है, सबका हरण कर लेती है। वास्तविक यही ज्ञान जो है, जब ये आत्मज्ञानी महापुरुष हो जाता है, गणपति का वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके सामने कोई भी विघ्न नहीं आता। देखो, ज्ञानी महापुरुष के सामने कोई विघ्न है ही नहीं है। क्यों? वो स्वरूपाकार बन गए, जैसा स्वरूप है वैसे वो बन गए, तो उनके सामने कोई विघ्न ही नहीं रहता। समझ गया ना? तो इसलिए देखो, और अमानाथांचे माहिर आदि करुण हरिहर अमर वंदिती। हम देखो, हम अनाथ है। क्यों हम अनाथ है? देखो, अनाथ का अर्थ भी ऐसा होता है,
अनाथ का अर्थ हो गया अनाथ। कौन नाथ है? नाथ बोलेगा स्वामी। कौन हमारा स्वामी कौन है? ओ। तो अकारो वासुदेवा स्यात्। क्या हो गया देखो, तो अ का अर्थ क्या हो गया? अकारो वासुदेवा स्यात्। पता चला ना? तो ये अपना भगवत गीता में जो विश्वरूप दर्शन बताया है ना, उसमें अकारो अकारो वासुदेवा स्यात्। तो अनाथो, तो हमारा मेरा नाथ कौन है? ओ। इसका मतलब क्या हो गया? चिरंतन, चिरंजीव परमेश्वर परमात्मा वही मेरा नाथ है, इसलिए मैं अनाथ हूं। पता चला ना? अनाथ का अर्थ, वास्तव में अनाथ का अर्थ क्या हो गया? अपना नाथ कौन है? भगवान नाथ है हमारा, परमेश्वर परमात्मा हमारा नाथ है, और उसके हम सब बेटे हैं। यही वास्तव में शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, और यही ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें ये गणेश जी का वास्तविक रूप समझना चाहिए। अभी देखो, गणेश जी के बारे में और बताया जाता है। अभी ये गणेश जो है ना, शुरू में हम लाते हैं, क्या होता है? ये शाडू की मूर्ति होती है, बराबर बराबर ना? शाडू की मूर्ति होती है, और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसका अर्थ क्या हो गया? जो मंत्र है, मंत्र के वजह से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और वो शाडू की मूर्ति जो है वो गणेश रूप को प्राप्त करती है। समझा ना? तो अभी ये अभी गणपति हो गए, और यही गणपति, जब ये गणपति का हम विसर्जन करते हैं तो हम क्या करते हैं? तो उत्तर पूजा करते हैं, और उत्तर पूजा करने के बाद ही उसका विसर्जन हो जाता है। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और लय कहाँ है? ये जो शरीर जो है, हरेक का शरीर, ये शरीर का उत्पत्ति होगी, फिर देह धारण करके भूतल पर हमने जो कुछ लीला करनी है, लीला की, और लीला करने के बाद ये स्थिति होगी। वो अभी उत्पत्ति का कारण हो गया ब्रह्मदेव, स्थिति का कारण हो गया विष्णु भगवान, और लय करना है। तो लय करना है, इसका अर्थ क्या हो गया? ये शरीर छोड़ना है। इस शरीर छोड़ना, इसका अर्थ क्या हो गया? जो मूल स्वरूप जो है, वो मूल स्वरूप को प्राप्त होना। वास्तविक हम जहां से निर्माण हो गए वहां ही हमें जाना पड़ता है। जहां से निर्माण हो गए वहां ही जाने की हरेक की तमन्ना होती है। हमारे अंतःकरण में एक ही भाव रहता है, हम जहां से निर्माण हो गए वहां जाके मिलना। देखिए, अभी हम जब पर्वतराजी में घूमते हैं तो वहां अनेक नदी नाले दिखाई देते हैं हमें, और ये सब नदी नाले दिखाई देते हैं। वो नदी नाला कहाँ तक घूमते हैं, कहाँ तक जाते हैं? उन्हें सागर में मिलना है। क्यों? वो सागर से निर्माण हो गए, तो जहां से निर्माण हो गए वहां जाके मिलना, वही उनकी तमन्ना रहती है। तो हम कहां से निर्माण हो गए? ओंकार से हमारी निर्मित हो गई है। तो हमारी सबकी एक ही आकांक्षा है, एक ही आशा है, जहां से हम निर्माण हो गए वही ओंकार रूप में हमें जाके प्राप्त होना है। और ओंकार स्वरूप जो है वही वास्तविक में हमारा रूप है, और वो ओंकार रूप में मिलने की तमन्ना हमारे अंतःकरण में जागृत होनी चाहिए। और ये कभी जागृत होती है? जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं। जब भी काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष हमें सदगुरु मिलते हैं तो वो वही बताते हैं। वो क्या बताते हैं? आता हूं, जाता हूं, यह देह धारण करता हूं, लेकिन हमें जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं। ये आना जाना ये तो हमारी लीला चलती रहती है, और ये लीला करने का एक ही कारण, हम ये लीला के माध्यम से आनंद महसूस करते हैं। तो ये गणपति है ना, ये गणपति हमें पता होना चाहिए, ये गणपति का रूप हमें समझना चाहिए। अभी देखिए, अभी ज्ञानेश्वर माउली जो है, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर, तो संत ज्ञानेश्वर माउली ने क्या बताया है? उन्होंने क्या किया? जब भी उन्होंने देखा कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता तो महान ग्रंथ है, लेकिन संस्कृत में होने के कारण सबको भगवत गीता का आसानी से पठन करना इतना आसान नहीं रहता, इसीलिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम का एक ग्रंथ निर्माण किया। और ज्ञानेश्वरी नाम का जो ग्रंथ निर्माण किया, उसकी जो शुरुआत ही वो करते हैं। वो क्या बताते हैं? देखो, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या
जय जय स्वसंवेद्यात्मरूपा देवा तुची गणेशो सकलार्थमती प्रकाशो मणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। देखो यहाँ क्या बताते हैं वो, ओम नमो जी आद्या, किसे नमन कर रहे हैं? जो आद्य है, मूल पुरुष है, उसे पहला नमन कर रहे हैं। अभी ये जो आद्य है वही गणेश है। इसका प्रतिपादन वेद ने किया है, वेद प्रतिपाद्या। और जय जय स्वसंवेद्या आत्म रूपा, तो पहला नमन किसे कर रहे हैं? आत्म रूपा को नमन कर रहे हैं। और ये आत्म रूप जो है वही देवा तुची गणेशु, ये आत्म रूप को ही वो गणेश करके पुकार रहे हैं। और वो इसलिए उन्होंने वही क्या बताया ना कि गणपति कौन है? ये गणपति जो है वास्तव में गणपति यही आत्मा का रूप है। अभी और देखिए, जब भी हम गणपति अथर्व शीर्ष देखते हैं, अभी गणपति अथर्व शीर्ष में भी क्या बताया, देखो वहां भी क्या बता रही है। हरि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। क्या बताया, देखो क्या बताया, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ये देखो, ये यही गणपति का वास्तविक रूप है। त्वमेव, त्वम एव प्रत्यक्षम तत्वमसि। अब ये तत्वमसि क्या है? तत्वमसि ये महावाक्य है, ये सामवेद में आया हुआ महावाक्य है तत्वमसि। तत् का अर्थ तत्, तत् इसका मतलब हो गया तत् परब्रह्म परमेश्वर। त्वम मीन्स तू, असि मीन्स है। यहाँ क्या बताया? अरे तुम खुद परब्रह्म परमेश्वर है, ये यही बताया ना, तत्वमसि। तत्त्वम असि, ये त्रिपद गायत्री होगी। तत् का अर्थ हो गया परब्रह्म तत्व, त्वम अर्थ हो गया तू, असि का अर्थ हो गया तुम परमेश्वर है। आगे बता रहे, देखो, त्वमेव केवलम कर्तासि। कर्ता कौन है? तुम ही करता है। त्वमेव केवलम धर्तासि, धर्ता मीन्स धारण करने वाला है। और त्वमेव केवलम हर्तासि, हर्तासि इसका अर्थ हो गया हरण करने वाला। ये कौन है? कर्तासि। देखो इसका मतलब क्या हो गया? कर्तासि निर्माण करने वाला ब्रह्मदेव, धर्तासि धारण करने वाला, सबका पालन करने वाला विष्णु भगवान, और हर्तासि हरण करने वाला शिव शंकर। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों रूप किसके है? अरे गणपति, ये तुम्हारे तीन रूप है। आगे आगे देखो, त्वमेव सर्वम खलु इदं ब्रह्मासि। क्या बताया? ये संपूर्ण ब्रह्म जो है, ब्रह्म इसका अर्थ क्या हो गया? बृहत, बृहत व्यापक। कितना व्यापक? संपूर्ण विश्व को व्याप्य करके दशांगुल वो जो तत्व आए रख हो गया है, यही तत्व जो है वही ब्रह्म तत्व है, बृहत व्यापक, संपूर्ण विश्व को व्याप के ये दशांगुल जो ऊपर उठा है, यही तत्व जो है यही ब्रह्म तत्व है। तो त्वमेव सर्वम खलु इदं ब्रह्मासि, और त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। क्या बताया? देखो, तुम कौन है? साक्षात आत्मा, वास्तविक तुम ही है। यही जो है ये गणपति अथर्व शीर्ष में गणेश जी के बारे में बताया गया है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि ये गणपति अथर्व शीर्ष है, वास्तविक ये हमारा ही वर्णन है, आत्मस्वरूप का ही वर्णन है। तो हरेक को चाहिए कि वह गणपति अथर्व शीर्ष का पठन अवश्य कीजिए, करना चाहिए। तो देखिए, अभी कुछ ऐसे ही भक्त लोगों ने मुझे बता दिया कि अंकल जी आप ये गणपति अथर्व शीर्ष है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बता दीजिए। तो मैंने क्या किया, ये गणपति अथर्व शीर्ष जो है वो मैं सबको भेज दिया है। इसका कारण यही है कि आप ये इसका पठन करना आवश्यक है। देखिए, हर एक के जीवन में हम संसार, ये संसार में देह धारण करके आए हैं,
और हरेक के कर्म के हिसाब से हरेक को अपने अपने कर्म दायित्व जो है, कर्म के कारण जो है, जो जो हमने कर्म किया है वह कर्म के फल हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए देखिए, जितना हो सके, जितने 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 हो सके ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे अच्छे कर्म करते रहे। और अच्छे कर्म करने से क्या हो जाएगा? अच्छे कर्म का फल अच्छा मिल जाएगा। हम बोलते हैं ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। ये सब जो कुछ हमें अनुभव करना पड़ता है, ये क्यों? हर एक के कर्म के फल है, और जो कर्म के फल है हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। देखो, हमारे भाग्य से हमारे जो, देखो मम्मी और डैडी, माँ बाप, हमारे माँ और पिताजी ने क्या हमें बताया? देखिए भैया, तुम कुछ मत करो, लेकिन संत संग में आते रहो। सुबह से हम, जब भी सुबह हमारी नींद खुलती है तो हम क्या करते हैं? पहले हम बोलते हैं, अपना सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह हम सूर्य देव को प्रार्थना करती है। क्यों? ये सूर्य देव हमारे लिए सब बातें करते हैं। इसलिए देखा, हमने भगवत गीता में एक जगह देखा है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? यज्ञ अनेक प्रकार की पूजा होगी, पूजा अर्चना होगी। हरेक देव देवता के बारे में जब भी हम अंतःकरण में भक्ति भाव रखते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का फल स्वरूप ये सब देव देवता जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, और वो हम प्रसाद रूप में हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां दे देते हैं, अनेक प्रकार के वरदान हमें दे देते हैं, और जिसके कारण हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाता है, हमारी जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती है। क्यों? हम यज्ञ करते हैं। और जब भी हम यज्ञ करते हैं सोच समझ के, सदगुरु भगवान की कृपा से, सदगुरु भगवान के सानिध्य में जाके हम जब यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के शुभ कार्य काम करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहता है। तो भगवान की अनुभूति हमें हमेशा होनी चाहिए। भगवान के बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। देखो, हम गणपति लाते हैं, अभी गणपति लाया हमने, गणपति का ये पूजन चलेगा, अनंत चतुर्दशी तक हम गणपति का पूजन करेंगे। और ये क्या? ये क्यों? भक्ति का अर्थ क्या हो गया? प्रेम। देखो, हम हरेक आदमी, हमारे प्रेम करना ये हमारा स्वभाव है। क्यों? प्रेम करने से हम आनंद अनुभवते हैं, तो आनंद अनुभव करना ये हमारा स्वभाव है, प्रेम करना ये हमारा स्वभाव है। तो हमें देखो, हम हमारे घर के सब जो ये है, घर के सब सभासद है, घर के परिवार के सब जो मेंबर है, उस सब के बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार तो रहता ही है। लेकिन यही प्यार जब हम भगवान के ऊपर करने लगते हैं, और आसक्ति रहित प्यार होता है। देखो, हमें कौन सी भी आसक्ति नहीं, भगवान हमें तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम खाली प्यार के लिए प्यार कर रही है, ऐसा हो जाता है। समझ गया ना? तो इसलिए जब भी हम हमारा प्यार भगवान के ऊपर प्यार करना शुरू करते हैं, तो यही प्यार भक्ति बन जाती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने बताया है ना, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति। हम प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, और जब भी हमारा ये प्यार भगवान से हो जाता है, तो यही भक्ति हो जाती है। और भक्ति का जो एक अत्युच्च शिखर जब बन जाता है, एवरेस्ट, तो क्या होता है? ये देव कोई अलग है, मैं कोई अलग है, ये भाव नहीं रहता, और भगवान और भक्त एक ही बन जाते हैं। और वही समय जो आत्मनिवेदन भक्ति होती है, हम भगवान को अर्पण करते हैं, खुद को। देखिए, हम नवविधा भक्ति करती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
ये नवविधा भक्ति जो है, तो श्रवण क्या करने का, श्रवण करने का, क्या कर श्रवण करने का, एक नहीं का सुनना है मुझे। तो क्या है, भगवान के गुण सुनो ना। कीर्तनम, किसके बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में कीर्तन करो ना। विष्णु स्मरण, स्मरण करना है, किसका स्मरण करना है, विष्णु भगवान का स्मरण करो ना। विष्णु पाद सेवनम, पाद सेवन, किसका पाद सेवन, किसको शरण जाना चाहिए। वंदन भक्ति किसकी करनी चाहिए, सदगुरु भगवान की करनी चाहिए, आत्म स्वरूप की करनी चाहिए, पार्वती परमेश्वर की करनी चाहिए। अभी देखिए, जब भी ये प्रथम पूजनीय गणपति का हमने देखा ना, ये किसा उसे प्राप्त हो गया, ये वो प्रथम पूजन कैसे बन गई, जब भी उन्होंने माता और पिता दोनों को बिठाया एक आसन के ऊपर और उनकी पूजा की, और उन्हें एक नए, दो नए, 3 प्रदक्षिणा की, और उन्हें पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य मिल गया, और वो प्रथम पूजनीय बन गए। ये विवेक गणपति में है। देखो गणपति, अब गणपति में विवेक है। और एक गणपति के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जब भी ये महाभारत ग्रंथ का निर्मित होगी ना, लिखना चाह, जब भी महर्षि व्यास ने महाभारत ग्रंथ की कल्पना उनके दिल में छा गई, तो वही समय वहां ब्रह्मदेव आ गए हैं। और ब्रह्मदेव आने के बाद ब्रह्मदेव से पूछा उसने कि पितामह, मैंने ये महाभारत ग्रंथ की रचना की है और वो मुझे लिखना है, और लिखने के लिए मुझे लेखक चाहिए। तो उसी समय पितामह ने बता दिया कि आप ऐसा कीजिए, ये लेखक के लिए आप गणपति से प्रार्थना कीजिए। और जब भी गणपति वहां आए तो गणेश जी ने बताया, देखिए मैं तो लिखूंगा, लेखक बनूंगा, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, एक शर्त है, मुझे बीच में रोकने का समय आ जाएगा तो मैं आगे लिखूंगा नहीं, बस वही मेरा लेखन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, महर्षि व्यास ने बता दिया, आपकी शर्तों मुझे मालूम है, मान्य है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जो श्लोक मैं बताऊंगा वो श्लोक का पूरा अर्थ समझने के बाद ही आप लिखिए, उसके बिना लिखना नहीं। ठीक है, गणेश जी ने वो शर्त मान्य की। और महर्षि व्यास क्या करते थे, एक 5-50 श्लोक होने के बाद एक श्लोक ऐसा डालते थे बीच में कि जिसके 2-3 अर्थ निकलते थे, और वो 2-3 अर्थ समझ लेने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता था, वही टाइम उनके और 5-50 श्लोक बन जाते थे। तो ऐसी जो है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या बताया जाता है कि जो लिखता है, हम जो सुनते हैं, उसका अर्थ जो है हमें समझना चाहिए। यही विवेक गणपति जी में है। तो पहला स्टेनो कौन बन गया, गणपति महाराज, ये पहले स्टेनो बन गए हैं, देखिए। और उन्होंने कि क्या जो लिखा उसका सबका अर्थ समझ लिया। इसलिए हम भी जिंदगी में जो सुनते हैं, जो बातें हम सीखते हैं, वो सबका अर्थ, पूरा अर्थ हमें समझना चाहिए, आवश्यक है। और यही हमारी वैदिक परंपरा है। तो वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो हमें ये सब बातें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, और हमें ये बात समझने के बाद उसका कीर्तन करना चाहिए। हमारे आजू बाजू में जो कुछ आ जाएगा तो उन्हें ये बातें समझानी चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान से ज्यादा प्रसन्नता कभी होती है जब भी भगवान का ज्ञान जो है हम हरेक को बांटते हैं, हरेक को बता दीजिए, तो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता आती है। और ये भगवान का कार्य है, और भगवान का कार्य हमें करना ही चाहिए। क्यों, ये परंपरा जो है, ये परंपरा, देखो भगवान क्या करता है, भगवान ने खुद तो अनेक बातें बता दी है। एक बात तो मैंने बता दी है ना, जब भी ये भीष्म पितामह शरशैया पर मौज है, शरशैया पर सोए हैं, और उसी समय श्री कृष्ण भगवान सब राजाओं को वहां लेके आते हैं, धर्म 5 पांडव को लेके आते हैं, और वो उसी समय ये भीष्म पितामह को बताते हैं, धर्मराज को बताती है, अब ये ज्ञान सूर्य जो है उसका अस्त होने वाला है, तो तू, तेरे दिल में जितने कोई शंका होगी, राज्य धर्म, मोक्ष धर्म और राजकारण, इसके सबके बारे में जो कुछ शंका होगी, और सब शंका का निरसन कीजिए, सब शंका भीष्म पिताजी को पूछिए। और उसी समय भीष्म पितामह बताते हैं, अरे मुकुंदा, तुम स्वयं यहाँ मौजूद हो तो भी तुम यह कार्य मुझे करने के लिए क्यों बताते हैं।
श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि तू मेरा भक्त है और तू मेरा भक्त होने से तेरी कीर्ति, जब तक यह सूर्य है तभी तक तेरी कीर्ति रहनी चाहिए। इसलिए ये ज्ञान का प्रबोधन तुम्हारे मुख से होना चाहिए और ये मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है। ऐसे ही भगवान जो भगवान के भक्त है तो भगवान क्या करता है, जो ज्ञान की बातें है भगवान बताते हैं कि अरे तुम कीर्तन करो, ये ज्ञान की बातें समझाने का कार्य तुम करो। तो ऐसा होता है क्यों, यही भगवान की प्रसन्नता है। और हमने तो देखा है ना, हरेक के हृदय में भगवान ही बैठे हैं। भगवान कोई दूर नहीं है, अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है। हम जब भी अंतर्मुख होकर देखते हैं तो भगवान की अनुभूति हमें होनी चाहिए। और वास्तविक यही भक्ति है और यही गणेश पूजन है। हम गणपति लाया, गणेश जी का पूजन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये गणेश कौन है, गणपति कौन है, ये ज्ञान तो हमें होना चाहिए। तो जब भी हमें ज्ञान हो जाता है तो हम बोलते ठीक है, ये पार्वती परमेश्वर का पुत्र जो गणेश है वो मैं ही हूं। ये हमें ज्ञान होता है क्यों, हमारे अंदर गणपति ही मौजूद है, गणपति ही बैठे हैं। जैसे लास्ट टाइम, इसके पहले मैंने बता दिया था ना, जब हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे हम हमेशा बताते हैं। तो राम कहाँ है, तो क्या बताया जाता है, तैसा हृदयाम आजी में रामू, हरेक के हृदय में आत्मा राम करके मैं ही बैठा हूं। अभी शिवजी जब भी समुद्र मंथन के समय जब भी हलाल का विष का प्राशन किया शिवाजी ने, तो वो विष की जो तीव्रता जो थी वह कम करने के लिए उसने राम नाम, कौन सा ना, राम नाम का स्मरण किया। तो वहां वही समय राम राम था क्या, ये दशरथ का पुत्र जो राम है वो पैदा भी नहीं हो गया था। फिर वही उसी समय उसने किस राम का अनुसंधान किया, कौन सा नाम स्मरण किया, राम नाम। तो वही राम नाम है, वही आत्मा राम है और वो हरेक के हृदय में राम मौजूद है। आगे चल के ये भी बता रही है, मज हृदय सदगुरु, मेरे हृदय में सदगुरु कहाँ है, सदगुरु मेरे ही हृदय में बैठे हैं। तो हमने देखा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है, देखो ब्रह्मदेव बन के हम निर्मित ही करते हैं। देखो बच्चा लोग जो है ना, हमारे बच्चा लोग है, ये कौन नहीं, हमने निर्माण किए ना, कि कैसे ब्रह्मदेव, वही हम ब्रह्मदेव का भूमिका में थे। विष्णु भगवान के रूप में हम सबका पालन पोषण करते हैं और शिवजी के रूप में हम सबको ज्ञान दृष्टि देते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव हमारे हृदय में बैठे हैं। जैसा गणेश जी हमारे अंदर मौजूद है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर मौजूद है। राम कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या हो गया, कर्षति इति कृष्ण, सब जो है उसको आकर्षण करके लेता है, वही कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है। तो राम कृष्ण हरि ये सब हमारे हृदय में। हरि हरि कहाँ है, हरि दिशे जनी वनी आत्म तत्वी, सब जना जो है सबके अंदर हरि ही हमें दिखाई देता है। तो ऐसे वास्तविक शुद्ध ज्ञान दृष्टि है जो गणेश उत्सव के निमित्त से हमने ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि देखी है। तो देखे आगे चल के समर्थ यही बता रही है। ये क्या देखो, ऐसा गणेश मंगल मूर्ति तोम्यास्तविला यथामती वाच्छा धरुनी चित्ती परमार्थाची। ऐसा जो गणपति जो है, ये गणपति का मैंने स्मरण किया, गणपति का मैंने प्रार्थना की, गणपति का मैंने पूजन किया। क्यों तो आगे ये बता रहे हैं कि वांछा धरुणी चित्ती परमार्थाची। परमार्थ जो है वो परमार्थ समझने के लिए, परमार्थ के प्रति मेरे अंतःकरण में प्यार निर्माण होना चाहिए, मेरी इच्छा निर्माण होनी चाहिए। और इसलिए ऐसा जो गणपति जो है, जो गणपति के अनेक रूप है, गणपति के अनेक लक्षण हैं और गणपति के बारे में एक बातें बताई जाती है समझाना। तो ऐसा जो विघ्नहर है, सर्व सिद्धि देने वाला ऐसा जो गणपति है, वास्तविक वही आत्मरूप है, आत्मस्वरूप है।
और ये आत्मा जो है गणपति, ये हमारे हरेक के हृदय में मौजूद है, वो बाहर कहाँ नहीं है। हाँ ठीक है, हम पूजा के लिए जैसा बताया जाता है ना कि अभी भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम सगुण भक्ति करते हैं। सगुण और निर्गुण, देखिए भक्ति के प्रकार है ना। सगुण, सगुण क्यों? सगुण में हम जल्द ही हमारा मन रममाण हो सकता है सगुण के बारे में, इसलिए भक्ति का जो प्रकार है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण का अर्थ हो गया मायके, मायके के बारे में हमें सब बातें मालूम होती है। और निर्गुण का अर्थ हो गया ससुराल, ससुराल के बारे में हमें ज्यादा कोई मालूमात नहीं होती, तो भी ससुराल जाने का आकर्षण हम में रहता है। क्यों? ससुराल में समर्पण है, ससुराल में आत्मनिवेदन है, इसलिए हरेक को ससुराल जाना ही पड़ता है। हम मायके रहते हैं तो सगुण भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति के माध्यम से हम प्रतिमा देव तैयार करते हैं, सद्गुरु है हमारी प्रतिमा, उनकी निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में फिर अवतार महिमा है, अनेक जो भगवान ने अवतार लिए हैं उनके हम पूजा करते हैं। वो सब गुण है हम हमारे अंदर लाने की चेष्टा करते हैं। तो क्या होता है, तो हमें गुणग्राही रहना चाहिए, और गुणग्राही रह के जो जो अच्छे अच्छे गुण है, भगवान के गुण है, वो हमारे अंदर लाने चाहिए। और इसके लिए हमें एक ही बात करनी चाहिए, हमें ये संत संग में आना चाहिए। सद्गुरु भगवान की कृपा से हम सब संत संग में आते हैं, और सद्गुरु भगवान ने हमारे लिए जो ज्ञान का, देखो ज्ञान के कितने कितने ग्रंथ है, हरे ग्रंथ दिखे, इतने ग्रंथ क्यों निर्माण किए? वेद उपनिषद की निर्मित किस लिए की? इतना ही नहीं, भगवान ने खुद एक नहीं 10-10 अवतार लेके वही अवतार में लीला की है। रामावतार देखिए, श्री कृष्ण भगवान का अवतार देखिए, और ये अवतार में उसने जो जो लीलाएं की है, वो लीला के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो हमने अनेक बार देखा है, जन्माष्टमी का प्रवचन देखिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छे अच्छे गुण हैं हमारे अंदर लाने चाहिए। और इसलिए एक ही बात हमें करना चाहिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संत संग में आना चाहिए। और सद्गुरु भगवान ने हमारे लिए जो ज्ञान के अनेक ग्रंथ रखे हैं, ज्ञान दृष्टि है और ज्ञान का घवा भंडार है। सद्गुरु भगवान ने हमारे लिए ज्ञान का भंडार रखा है, वो भंडार में हमें प्रवेश करना चाहिए और ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि प्राप्ति करनी चाहिए। सद्गुरु माउली की कृपा से हमें ये सत्शक्ति सद्बुद्धि प्राप्त होना चाहिए। यही श्री सद्गुरु चरणी प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गणाधीश जोईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारी वाचा, गमू पंथ आनंद या राघवाचा। देखिए यह भी समर्थ क्या बता रहे, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा। गणाधीश जो गण जो है, गण अभी हमने देखे ना, गण प्रेत जो है शिवजी के गण प्रेत है, और वो कैलाश पर्वत में शिवजी के गण प्रेत है, और ये शरीर रूपी कैलाश में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि ये गण प्रेत है। तो इनका अधिपति हमारे हृदय में बैठा है, और कैलाश पर्वत का अधिपति शिव गणेश जी वहां बैठे है। तो ये जो है ये सब गुण है उसके ही अंदर है। और मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, और ये सबका जो आरंभ है वो निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ क्या हो गया? निर्गुण का अर्थ दो होता है, देखो सब गुण उसमें ही है, और दूसरा निर्गुणा निर्गता गुणा, उसमें कौन सा भी गुण नहीं है। देखिए अभी क्या होता है यहाँ ना, ये परिसर जो है ना उत्तराखंड में जब भी हमने देखा ना, जहाँ गणेश जी का पूजा महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी नैना देवी की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। अभी देखिए, अभी ये जो हम गौरी आवाहन करते हैं ना, तो गौरी आवाहन करते हैं
पहले दिन गौरी आवाहन होता है, दूसरे दिन गौरी पूजन होता है और तीसरे दिन गौरी विसर्जन होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, नैना देवी जो है ना, तो ये नैना देवी, इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये परिसर में, और इसलिए ये नैना देवी का आवाहन किया जाता है। नैना देवी का आवाहन किया जाता है, फिर नैना देवी का पूजन किया जाता है और बड़ा जुलूस निकाला जाता है, बहुत बड़ा माहौल होता है, बहुत बड़ी पूजा होती है और वो पूजा में बहुत बड़ा भक्ति का माहौल होता है और उसमें नैना देवी की पूजा होती है, नैना देवी का आह्वान होता है, नैना देवी की पूजा होती है और नैना देवी का विसर्जन होता है। ये नैना देवी गौरी है। हम जब हम बताते हैं ना कि गौरी आवाहन, गौरी इसका मतलब हो गया पार्वती, और नैना देवी यही पार्वती है। इसी आख्यायिका है कि यह नयन जो है, ये सरोवर जो है ना, ये सरोवर का आकार नयन जैसा है, आंख का जैसा आकार है। और ये मंदिर जो है, ये नैना देवी का मंदिर है। नैना देवी का ही अर्थ ऐसा हो गया, यही पार्वती माता है और ये पार्वती माता की पूजा की जाती है और गणेश जी और पार्वती माता इनकी पूजा करके उनका विसर्जन होता है। ये देखिए, हरेक जो प्रांत जो है ना, हरेक प्रांत का हिसाब से भक्ति का माहौल अलग होता है, लेकिन सबकी प्रेरणा एक ही होती है। हरेक के अंतःकरण में, हृदय में भक्ति का माहौल निर्माण होना चाहिए। भक्ति इसका अर्थ हो गया भगवान के बारे में प्रेम। तो हमें हम सब भक्ति करनी ही चाहिए, भगवान के बारे में प्रेम करना चाहिए। तो सदगिरी कृपा से हमारे सबके अंतःकरण में ये प्रेम का, भक्ति का माहौल पैदा हो जाए, यही श्री सद्गुरु चरणी प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।